तो बिहार विधानसभा चुनाव में पहले तो एक ही मुद्दा था, जातीय। इस बार दो मुद्दे होंगे। एक मुद्दा तो प्रमुख रूप से होगा जातीय। सेकंड नंबर पे जो वहां पे मुद्दा रहेगा, कहीं ना कहीं बेरोजगारी रहेगी। प्रधानमंत्री जो निर्णय लिए हैं कि नहीं जाति जनगणना होगी, कहीं ना कहीं समझिए बिहार चुनाव का ही खेला है। कांस्टेबल आके कहा कि भैया फोनवा पर अंदर कर लो, कोनो भाई झटका से छीन के लग का करब। बिहार में सफर कर रहे थे हम, तो 17 महीने की जो सरकार थी ना, उसमें फिर से ऐसा कुछ देखा गया। अच्छा, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों एक ही हो गए थे। सवाल कौन उठाएगा, जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा या फिर इंडिया गठबंधन जो कमाल लोकसभा चुनाव में दिखाया है वो हावी होता हुआ नजर आएगा? बिहार में नीतीश कुमार का वो रोल है, वो व्यक्ति जिधर जाएगा उधर सरकार उधर ही बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं द सोशल डाइस। मैं आपके साथ समीर अहमद हाशमी। बिहार विधानसभा चुनाव का संघनाद कुछ इस तरीके से हुआ है मानो तमाम जो हैं विपक्षी पार्टियां हों या सत्ताधारी पार्टियां हों, सभी लोग अपने अपने गठबंधन के साथियों के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ विपक्ष का विधानसभा बिहार में वापसी की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ जो है एनडीए जो गठबंधन है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनको दोबारा से सत्ता में वापसी फिर से बनाए रखने की तैयारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन? इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त रवि गुप्ता जी मौजूद हैं, जो स्वयं एक पत्रकार हैं। जो विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ऐसे तमाम चुनावों को इन्होंने कवर किया है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जातीय जनगणना की पेशकश की गई। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य और बिहार जैसे राज्य में जातियों की अहमियत कितनी ज्यादा होती है। क्या बीजेपी की तरफ से जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर आकर बिहार विधानसभा को अपने पाले में डालने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि लगातार बीजेपी अपने बहुमत पर बिहार में सरकार नहीं बना पा रही है, वो सहयोगियों के दम पर बना रही है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में जातियों का खेल खेलकर क्या बीजेपी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दम पर सरकार बनाने की कवायद जो है वो करती हुई नजर आ रही है? देखिए समीर जी, जो आप बात कहे हैं कि बीजेपी जातीय खेल कर क्या लग रहा है कि वहाँ पूर्ण बहुमत से सरकार बिहार में बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। ये बीजेपी ही नहीं कर रही है। इसके पहले भी जितने वहाँ पे रीजनल पार्टी हैं, वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, या जो भी सत्ताधारी वहाँ पे पार्टी रह चुके हैं, जैसे आरजेडी वहाँ पे बहुत लंबा समय तक वहाँ पे सत्ता में रहे लोग। जेडीयू की बात करें, नीतीश कुमार की भी लंबे समय से, लंबे वक्त से हैं वहाँ पे। और बिहार चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जातीय की बात इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ जाति बहुत महत्व रखता है। वहाँ समझिए विधानसभा का चुनाव जातीय पे होता है। और इस वक्त जो प्रधानमंत्री जो निर्णय लिए हैं कि नहीं जाति जनगणना होगी, कहीं ना कहीं समझिए बिहार चुनाव का ही खेला है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा, बहुत बड़ी तरीके से प्रभाव डालेगा बिहार चुनाव में। और अब वहां पे बात करेंगे आप, जैसे कि वहां पे भी जनगणना हुआ था, जाति जनगणना हुआ था जब 17 महीने की सरकार थी आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन में। 17 महीने की सरकार थी वहां पे। उस वक्त दोनों लोग, सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं कहेंगे कि नहीं तेजस्वी ने ही इस मुद्दे को उठाया था वहां पे, क्योंकि उस वक्त वर्तमान के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो नीतीश कुमार की सहमति से ही होगा। तो दोनों लोग का मुद्दा था कि हाँ जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना हुआ भी। यादव समुदाय का लगभग जो जाति जनगणना हुई, तो यादव समुदाय लगभग 14% के आसपास वहां पे आए। तो इसको लेके कहीं ना कहीं फिर हमारे ये मुद्दा गर्म हुआ उत्तर प्रदेश में कि नहीं यहाँ पे भी जातीय जनगणना होना चाहिए। तो इस पे काफी हिंदू, मुस्लिम और खास करके हिंदू में यादव समुदाय, अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष का ही सवाल था कि नहीं जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन अचानक मोदी जी निर्णय लेते हैं। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव है अभी कुछ महीनों में, तो हो सकता है कि इसीलिए उन्होंने जातीय जनगणना के निर्णय लिया है। आपने ये जिक्र किया कि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव है, तो प्रधानमंत्री जी की एक स्ट्रेटजी है कि वो उन्होंने जाति जनगणना की पेशकश की। लगातार ये देखा जाता है कि विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों के मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में
क्या आपको लगता है कि जो इससे पहले विधानसभा बिहार के चुनाव हुए थे उसमें जो तेजस्वी यादव हैं उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई, लेकिन गठबंधन के साथ, एनडीए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, उन्होंने उसकी सरकार बनाई, फिर बाद में वो तेजस्वी यादव के साथ आए। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, या फिर इंडिया गठबंधन जो कमाल लोकसभा चुनाव में दिखाया है वो हावी होता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो 2024 में लोकसभा की बात कर रहे हैं कि कमाल दिखाया है, ये कमाल नहीं है। ये लोग कोई मेहनत नहीं की थे चुनाव में इतना जी, जितना इनको सीट मिल गया वो तो चलिए शीर्ष नेतृत्व का बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो शीर्ष नेतृत्व कर रहा था, कहीं ना कहीं उनकी कमियां थी। ये पूरा प्रदेश जानता है समीर जी कि उनकी कमियां थी, उसी वजह से उत्तर प्रदेश में इतना सीट इनकी आ गई। बिहार की बात कर लें, बिहार में इंडिया अलायंस इस बार जो पिछली बार जो स्थिति इनकी थी 2020 के चुनाव में विधानसभा के, वो नहीं बनने वाली है, क्योंकि वहां पे बी टीम कई तैयार हो गया है और काफी अच्छा 2024 में उनका वो रहा है, तौर तरीका रहा है राजनीति करने का। जैसे कि हम चिराग पासवान की बात कर लें, लोकसभा में उन्होंने 5 सीटों पे चुनाव लड़ा और 5 सीट जीत के लेकर आए। एक दलित के नजरों में, दलित के वोट के लिए, एक दलित के नेता के लिए बहुत ही अच्छा एक नेता उभर के निकले हैं चिराग पासवान। ठीक है। तो पहले क्या था, जो आरजेडी थी, अब जो आरजेडी के जो वोटर्स थे दलित और मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं कट जाते थे चिराग पासवान से। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दलित समुदाय है, मुस्लिम तो नहीं आएंगे लेकिन दलित समुदाय जरूर चिराग पासवान को पसंद करेंगे। तो इस बार की वहां पे राजनीति काफी अलग होगी। और दूसरी बात, इसमें जो विशेष रूप से देखा जाए, प्रशांत कुमार पांडे, जिनको प्रशांत कुमार से लोग नाम जानते हैं, प्रशांत पीके के नाम से लोग जानते हैं, वो जो इस चुनाव में उनकी जो रोल रहेगी ना, काफी अहम रहेगी। अहम का मतलब ये नहीं कि सरकार एकदम पलट के रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये होगा कि वो जितने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मजबूत दिखाया जा रहा है, जितने नेशनल मीडिया के माध्यम से उनको मजबूत दिखाया जा रहा है, उतने मजबूत वहां पे है नहीं, ये सच्चाई है। क्योंकि हम खुद बिहार के रहने वाले, हमारा कुशीनगर घर है, कुशीनगर से मुश्किल हमारे घर से 15 किलोमीटर के बाद बॉर्डर चालू हो जाता है बिहार का। तो हम बहुत करीब से देखे, हम चुनाव वहां विधानसभा की कवर किए और लोकसभा की कवर किए, तो हम बहुत करीब से कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं। प्रशांत कुमार का बस वहां पे यही अहमियत रहेगा, यही वहां पे वैल्यू मिलेगी इनकी कि हर विधानसभा जैसे 243 वहां विधानसभा है, उसमें से 40-45 ये हमको नहीं लग रहा है कि अकेले जब चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ते हैं बिना गठबंधन के, तो 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत कुमार पांडे, क्योंकि पहला चुनाव है, लड़ेंगे तो इनका कहीं ना कहीं मूर्खता होगी। मूर्खता सब आता है ना, बोल सकते हैं ना, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका मूर्खता शब्द होगा, मूर्खता होगी, है ना। दूसरा चीज, एक गठबंधन में करते हैं तो किससे गठबंधन करें, ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है ये समीर जी, कि वो गठबंधन में करते हैं तो किससे करते हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि बी टीम, भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में प्रशांत कुमार पांडे तैयार हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, प्रशांत कुमार पांडे बी टीम के वहां पे तैयार हो रहे हैं, और एक और बी टीम वहां पे तैयार हो रहे हैं चिराग पासवान। ठीक है। नीतीश कुमार का क्या स्थिति आपको देख, अभी लगभग 6 महीने के अंदर उनकी जो हरकतें हैं आपने देखा, कुछ ऐसे उनको दिखाया जा रहा है कि नहीं वो पागल हैं, वो ऐसे कुछ हरकतें कर रहे हैं वर्तमान में, किसी को माला पहना जाए, किसी औरत को दूसरे तरीके से टच करना, उसको भरे मंच पे या विधानसभा में, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, ऐसा कुछ उनको जिक्र किया जा रहा है। अब जो भी चीजें हो, अब इसका 2 चीजें निकल के आ रहा है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करता आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति जो शुरू से रहा है, आपने देखा होगा कि 14-15 के बाद 21-22 तक राहुल गांधी को पप्पू बना के रखा गया। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह था, सोशल मीडिया, IT सेक्टर। अब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे खुद सरकार अपनी बनाना चाह रही हो, इसके वजह से नीतीश कुमार की हल्की सी छवि खराब कर रही है, हल्की सी छवि इनकी खराब कर रही है। और वहां पे इसका कहीं ना कहीं ये है कि प्रशांत कुमार पांडे हमारे साथ तैयारी है, चिराग पासवान हमारा है, ये है, तो हो सकता है कि हम वहां पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार, इनके गठबंधन से हम सरकार बना ले जाएं। अब वहां पे कहीं ना कहीं ज्यादा ये जेडीयू रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके कहने का वजह हम आपको बता रहे हैं समीर जी। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में, जब हम लोग वहां चुनाव कवर कर रहे थे बिहार में, तो लोगों का जो मानसिकता था ना, वो कहीं ना कहीं ये था कि हम लोग मोदी को वोट कर रहे हैं। कुछ लोगों का था कि हम जेडीयू का नीतीश कुमार को वोट कर रहे हैं, कुछ लोगों का, लेकिन समझिए अधिकांश लोगों का था कि हम मोदी को वोट कर रहे हैं। समझिए, मोदी, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं से गठबंधन की, उन्हीं के प्रदेश में अपनी मजबूती पैदा कर ली,
अब वहीं दबे, उनकी मजबूती वहीं खत्म होने लगी है। तो जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता सोच रही है, वो कहीं ना कहीं मोदी भरोसा कर रही है, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी क्या की, नीतीश कुमार के बल पे अपना चेहरा, अपना राजनीति वहां चमका ली, बिहार में अपने आप को मजबूत कर ली। अब ये बात कहना कोई दुराय नहीं होगा समीर जी कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत नहीं है, मजबूत है, और बहुत उसका एक अहम रोल रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में। जी, अभी आपने जिक्र किया नीतीश कुमार का। लगातार देखा जाता है कि हर मंच से नीतीश कुमार ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ में हैं, हम इधर उधर बीच में चले गए थे, हम अब नहीं जाएंगे, आपके साथ में हैं। चिराग पासवान भी उनके साथ में हैं, और जो हम हैं, हम पार्टी भी है, वो भी उनके साथ में, और ऐसे गठबंधन के तमाम साथी जो हैं बीजेपी के साथ में हैं। इधर जिक्र किया जाए तो अभी जो गठबंधन का ऐलान हुआ, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे वीआईपी की बात हो, या फिर आरजेडी है, खुद है, गठबंधन है, आपके तौर पे कौन लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो, और एनडीए गठबंधन की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, प्रबल दावेदार। देखिए समीर जी, जब वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो एक ही विकल्प है, तेजस्वी। ठीक है, क्योंकि इंडिया अलायंस में सबसे मजबूत किसी के पास, किसी का पार्टी है, सबसे ज्यादा सदस्य है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, तो आरजेडी का, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाँ, अब आप आ जाएंगे बीजेपी में और एनडीए गठबंधन में। एनडीए गठबंधन में कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं को नहीं पता होता कि मुख्यमंत्री हम तो नहीं बन जाएंगे। उसमें क्या है ना कि बीजेपी में और महागठबंधन में आप महाराष्ट्र चुनाव उठा के देख लीजिए, तो इनका क्या है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से कोई वो नहीं होता है, डिसाइड नहीं होता है कि नहीं हम वहां से चुनाव जीतते हैं तो चिराग पासवान को वहां से मुख्यमंत्री बना देंगे। कह रहे हो क्योंकि आप यहाँ पे उठा के आप देख लीजिए दिल्ली चुनाव में हम वहां पे रहे, लगभग 2 महीने चुनाव में रहे। वहां पे रेखा गुप्ता सोच नहीं सकती थी कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उनके जहन में नहीं आया होगा कि हम मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के पूरा परिवार इंटरव्यू दे रहा है नेशनल मीडिया पे, पूरे प्रदेश का, पूरे देश में ऐसा मतलब चर्चा चलने लगी सोशल मीडिया के माध्यम से कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराए थे। और ऐसा वहां पे एक और चीज है, वहां पे उसका बेस क्या है, ये सब जैसे प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री पद पे शपथ दिलवाने के लिए ये वहां पे बेस बन रहा था ना कि जो नई दिल्ली जो विधानसभा है ना, अभी तक जितने मुख्यमंत्री बने हैं उसी विधानसभा से जो विधायक जीता है उसी को मुख्यमंत्री बनाया गया, जहां तक मुझे पता है। तो इन्होंने एक तो मुख्यमंत्री को हराया था प्रवेश वर्मा ने, ठीक है, और ऐसा था कि मुख्यमंत्री के बेटा भी हैं, तो ये था कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे तेज तरार, सबसे पढ़े लिखे और ऐसा नेता उनको माना जा रहा था। उनके बीवी बच्चे नेशनल मीडिया पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं। अब पूरे देश में ऐसा हल्ला हो गया कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन अचानक देखिए यही बीजेपी की रणनीति है, यही राजनीति उनकी, अचानक रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और बीजेपी क्या मजाल, कोई बड़ा छोटा नेता, बीच में रोक रहे हैं आपको, दिल्ली का आपने जिक्र किया, दिल्ली में बीजेपी की गठबंधन किसके साथ में थी? किसी के साथ वहां गठबंधन नहीं था। जब दिल्ली में किसी साथ गठबंधन नहीं था तो जाहिर तौर पर है वो चेहरा किसी को भी कर सकती है। दिल्ली की जो बात है और जो बिहार की बात है, दोनों अलग है। आपने इंडिया गठबंधन का एक शब्द में बोला कि तेजस्वी यादव, भाई क्यों बोला आपने? वहां कोई विकल्प ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। नहीं। आपको पता है, जब फिर इंडिया गठबंधन का आप जिक्र करते हैं कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। आप नीतीश कुमार का नाम लेने से क्यों घबरा रहे हैं? नीतीश कुमार के नाम लेने से इसलिए घबरा रहे हैं हाँ, क्योंकि आपको ये भरोसा है कि बीजेपी उनको हटा देगी? हटा नहीं देगी। जो भारतीय जनता पार्टी का जो नियम होता है कि हम आपको एक बार, जैसे कि महाराष्ट्र चुनाव, इसलिए हम बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो बिहार में खेला होने जा रहा है या जो होता है वो अभी महाराष्ट्र में हुआ है। तो कौन बन सकता है वही चीज बता रहे हैं आपको। वहां फडणवीस जो वो थे, ठीक है, मंत्री डिप्टी सीएम थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, इसके पहले आपके वो मुख्यमंत्री थे एक नाथ शिंदे थे, एक नाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, तो उनको पहले मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती खुद वहां कर ली, तो वहां पे कही कि नहीं भैया हमारा ये शर्त है, हम अपनी मुख्यमंत्री बनेंगे। पता नहीं डील अंदर क्या होता है वो हम नहीं बता सकते हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि इस वक्त गठबंधन में नीतीश जी सरकार में है, लेकिन बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि अब आप हमेशा हमारे सहयोग से आप हमेशा मुख्यमंत्री बन के रहिए। जब वहां बीजेपी अच्छा अपना रोल निभाती है और अच्छा वहां पे सीट लेकर आती है, तो वो चाहेगी कि अब नीतीश जी आप थोड़ा सा आइए नीचे, डिप्टी सीएम बनिए आप, या कोई मंत्रालय ठीक ठाक दे दिया जाएगा और मुख्यमंत्री इस बार हमारा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। सीट अच्छा आती है तो
आएगी कैसे? क्योंकि वहां पे बी सी टीम इतना तैयार हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूती कहीं ना कहीं आप दिखा रही है ना। जैसे कि प्रशांत कुमार पांडे को ले लेंगे, हर विधानसभा में हम ये नहीं कहने जा रहे हैं कि विधायक बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन जितने विधानसभा से चुनाव वो लड़ेगा, वो इतना तो मजबूत आदमी है कि उसको पता है कि हमको कौन कौन से विधानसभा चुनाव लड़नी है। इतना मूर्खता नहीं करने जाएंगे कि 243 जाके चुनाव लड़ जाएंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बन जाएंगे। वो 40, 50, 60 जो भी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, हो सकता है गठबंधन ना लड़े, इकलौता ही चुनाव लड़े, लेकिन हर विधानसभा से इतना हम आपको यकीनन बता सकते हैं कि 15,000, 20,000 वोट वो लेकर आएगा। ये बहुत बड़ी बात होती है विधानसभा में। 1,80,000, 85,000 पर जीत होती है, 1,80,000, 85,000 विधानसभा जीत होती है। उसमें वो व्यक्ति आता है 2 साल पहले राजनीति करने, एक साल चुनाव, विधानसभा चुनाव होने से पहले 1 साल पहले, लगभग 1 साल पहले, 2 अक्टूबर को लगभग 1 साल होने जा रहा है। 1 साल पहले उन्होंने, मतलब जो बिहार चुनाव विधानसभा होने जा रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में चुनाव होंगे। उसके 1 साल पहले कोई व्यक्ति अपनी पार्टी वहां बनाता है जन स्वराज के नाम से, 2 अक्टूबर को, प्रशांत कुमार पांडे, और इतना बड़ा रोल निभा देगा। ये कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। 40-50 विधानसभा में भी 15,000 भी वोट लेके आ रहे हैं प्रशांत कुमार पांडे, समझिए बहुत अच्छा, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जब इस बार वो 40 विधानसभा पे 15,000, 10,000, 20,000 वोट लेकर आते हैं, तो अगर लेके आते हैं तो समझिए कि 2030 के चुनाव में बहुत अच्छा रोल इनका रहेगा, प्रशांत कुमार पांडे का जी। चिराग पासवान का क्या है कि उनको प्रदेश लेवल पर कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, जैसे कि पप्पू यादव को। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम केंद्र के लिए स्थायी रूप से नहीं हैं, हमें हमारा बिहार बुला रहा है। तो वो शायद ऐसा लगाया जा रहा है अनुमान कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर लड़ते हैं तो क्या वे सीएम तौर के रेस में जो है वो शामिल हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं हो सकते हैं, वो केंद्र में जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, वो छोड़ के आते हैं यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, पहली बात की। दूसरी बात, चुनाव लड़ते हैं, कितना सीट लेके आ जाएंगे? 5 लाएंगे, 7 लाएंगे, 10 लाएंगे, 15 लाएंगे? क्या 15 सीटों पर तक कोई भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाए किसी को? मतलब 15 सीटों इस वजह से कह रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी 40, 45, 50 सीट निकालने जा रही है, जहां जेडीयू निकालेगा 30-35 के आसपास, जेडीयू निकालेगा 30-35 के आसपास रेशियो इनका भी रहेगा, और जेडी का भी रहेगा 35 के आसपास, 40 के आसपास रहेगा। तो वहां भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को मुख्यमंत्री क्यों बनाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो दूसरे पार्टी के नेता होते हैं गठबंधन में रखती है, सम्मान देती है, इज्जत करती है, उनको सम्मानित करती है, लेकिन कभी भी मुख्य चेहरा नहीं बनाएगी। मुख्य चेहरा के लिए भारतीय जनता पार्टी में बहुत ऐसे नेता हैं जो कि अपना पूरा जीवन निछावर कर दिए वहां बिहार की राजनीति में, समझिए इस बात को। तो वहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, 5 सीट 10 सीट लेकर आते हैं तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वही तो कहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 40 सीट भी भारतीय जनता पार्टी वहां पे लेकर आती है, बिहार में सीट लेके आती है, तो भारतीय जनता पार्टी के वहां मुख्यमंत्री होंगे। उनके पास चेहरे की कमी नहीं है, वो कार्यकर्ता को उठाकर मुख्यमंत्री बना देंगे। ये उनकी जो राजनीति है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो ये बताइए, नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार हैं, उनका राजनीतिक भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके भविष्य नहीं है। क्यों? मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उससे क्या हुआ? उनका कोई भविष्य अभी तो कोई भविष्य नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव अगर वो लड़ेंगे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव के? उनको लेके नहीं पड़ेगा। अभी नीतीश कुमार का प्रभाव रहेगा, ये हम नहीं करेंगे नीतीश कुमार एकदम डाउन हो जाएंगे। वहां पे उनका लगभग उस वक्त शायद 40-40 के आसपास सीट थी, 40-45 के आसपास। इस बार 30 से 35 आएगी। आरजेडी का जो 80 के आसपास था, हमको याद नहीं आ रहा है, 79 शायद 79 था, तो वो लगभग आ जाएंगे 50-55 पे। 50-55 पे वो जब आरजेडी आता है, 50-55-60 पे बीजेपी अपना खुद का सीट होता है बीजेपी का। उसके बाद से गठबंधन में ये लोग रहेंगे, चिराग पासवान, प्रशांत कुमार पांडे जी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी। तो वहां पे आप ऐसे समझ लीजिए, लिख लीजिए कि नीतीश कुमार की वहां पे कोई वो नहीं रहेगा, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के चेहरा रहेगा मुख्यमंत्री का, और ये रहेगा कि लोग अच्छा मंत्रालय दे दिया जाएगा। ठीक, डिप्टी सीएम नीतीश कुमार को बना दिया, उनके बेटा को डिप्टी सीएम कोई मंत्री बना दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव किन मुद्दे पर होने जा रहा है इस बार? आपको क्या लगता है कि कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो हावी रहेंगे जो बिहार विधानसभा चुनाव में? 2 चीजें हैं जी।
जो 17 महीना की जो गठबंधन में सरकार बनी आरजेडी और जेडीयू की, उसमें जो हमेशा आरजेडी के जो अभी जो मुखिया एक तरीके से कह सकते हैं तेजस्वी जी, लालू यादव, तेजस्वी जी जो मुख्य चेहरा इस समय कह सकते हैं, वो तो मान लीजिए एक तरीके से तो मुखिया ही है आरजेडी का, लेकिन जो मुख्य चेहरा इस समय देखते हैं जो वर्तमान में राजनीति कर रहा है, सीएम का चेहरा देखा जा रहा है कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के द्वारा, है ना। तो बिहार विधानसभा चुनाव में पहले तो एक ही मुद्दा था जातीय, इस बार 2 मुद्दे होंगे। एक मुद्दा तो प्रमुख रूप से होगा जातीय, ये तो जातीय कभी बिहार में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कभी खत्म ही नहीं होंगे। ठीक है समीर जी, इस बात को आप जानते होंगे। हाँ, सेकेंड नंबर पे जो वहां पे मुद्दा रहेगा कहीं ना कहीं बेरोजगारी रहेगी, क्योंकि अब वहां के बच्चे पढ़ने लिखने लगे हैं, पढ़ते पहले भी थे, लेकिन अब की जो साक्षरता दर आप देखेंगे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, 67% के आसपास है। और अब बच्चों का ये लग रहा है ना कि हमको सरकार जो 17 महीने में जो नौकरी देने की दावा करते हैं ये आरजेडी तेजस्वी जी, कि हमने 17 महीने में इतने लाख बच्चों को जो नौकरी दिए, बल्कि नौकरी तो इकलौता दे नहीं सकते हैं भाई, मुख्यमंत्री तो भाई वो है नीतीश कुमार जी हैं, तो उनकी सहमति से तो सारा काम तो उनकी सहमति से होगा। लेकिन ये कहते हैं कि हमने 17 महीने में ये करके दिखाया है, जैसे जाति जनगणना करा दी उन्होंने। अब जाति जनगणना कराए, जाति जनगणना से वहां के जाति जो 14% हो या 10% या 2% हो, जाति जनगणना से लाभ उनको मिला क्या? कुछ नहीं मिला। फिर भी वहां जाति बहुत महत्व रखती है चुनाव में। तो वहां पे सेकेंडरी जो मुद्दा रहेगा वो इस बार रहेगा हल्का सा कि कौन हमको नौकरी देने जा रहा है, कौन हमको रोजगार देने जा रहा है। लेकिन प्राथमिकता में भैया रहेगी वहां पे जाति जनगणना। बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को या लालू परिवार को लेकर आरोप लगाती है कि भ्रष्टाचार में घिरे लोग हैं, परिवारवाद में घिरे लोग हैं, इनके समय जंगल राज था। और जो बिहार विधानसभा चुनाव है, ये मुद्दा फिर प्रधानमंत्री की तरफ से या बीजेपी की तरफ से या इंडिया जो एनडीए गठबंधन है उसकी तरफ से दोहराया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि मुद्दे जो ये लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि चारा घोटाला हो गया, परिवारवाद हो गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर कोई फर्क पड़ने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए समीर जी, जो आप सवाल किए हैं कि चारा घोटाला को लेके, गुंडा राज को, जंगल राज को लेके लालू प्रसाद यादव के समय में ऐसा कुछ चलता था जी, ये सही बातें चल रहा था। सही बात आप मान रहे हैं? हाँ, इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मामा का घर है बिहार गोपालगंज जिले में है, ठीक, जो लालू प्रसाद यादव का जो पैतृक घर है, जो अपना उनका जन्म गृह जो है, वो कहीं ना कहीं हमारे मामा के घर से मुश्किल से 10-12 किलोमीटर पे है। हमारे पिताजी ये बात बताते हैं कि जब हम लोग साइकिल से अपने ससुराल जाया करते थे, मतलब यानी कि हमारे मामा के घर, तो साइकिल छीन लिया करते थे उस वक्त लालू यादव की सरकार में। हम बात बता रहे हैं, समझिए कि लगभग 2000 के आसपास की जी। मतलब हमारे पिताजी उस वक्त की कहानी, जिस वक्त हम लोग की पैदाइश भी हुई थी 2000 के आसपास में, तो जब अभी कभी कहानी सुनाते हैं ना कि ससुराल में जैसे कोई घटना घट गई, मान लीजिए हमारी मम्मी वहां पे हैं या हमारी नानी की कोई तबीयत खराब हो गया, हमारे पिताजी घर के बड़े दामाद थे जिनको हर वक्त जाना पड़ता था, तो इन्होंने साइकिल उठाया चल दिया, गए, कई जगह ऐसी घटना घटी कि साइकिल छीन लिया गया, मारपीट कर लिया गया। वॉच उस वक्त बहुत कीमती चीज हुआ करता था, साइकिल बहुत कीमती चीज हुआ करता था, ये सब छीन लेना, गुंडई राज उस समय था। इस चीज को मान रहे हैं हम। लेकिन अभी जो 17 महीने की जो सरकार थी, उस वक्त हम सफर कर रहे थे छपरा से दार्जिलिंग के लिए, वेस्ट बंगाल जा रहे थे। ठीक है। हमसे एक वहां के कांस्टेबल ने कहा, समझिए कांस्टेबल ने कहा कि भैया फोनवा अपन अंदर कर लो। हम विंडो के साइड बैठे हुए थे, कांस्टेबल आके कहा कि भैया फोनवा अपन अंदर कर लो, कोनो भाई झटका छीन के लग क्या करब। समझिए कांस्टेबल कह रहा है कि भैया फोन आप अंदर कर लीजिए, अभी कोई आएगा विंडो से आपका मोबाइल छीन। बिहार में सफर कर रहे थे? हाँ, बिहार में सफर कर रहे थे हम। तो 17 महीने की जो सरकार थी ना, उसमें फिर से ऐसा कुछ देखा गया। अच्छा। क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों एक ही हो गए थे। सवाल कौन उठाएगा, जवाब कौन देगा, सवाल उठाए कौन, विपक्ष वहां था ही नहीं। तो ये जो 17 महीने की सरकार थी, फिर कहीं ना कहीं वो जो रूप था ना, वो जो पात्र था, वो कहीं ना कहीं हम 17 महीने में ये चीज देखे। यानी 17 महीने में आप बता रहे हैं कि जेडीयू का और आरजेडी का गठबंधन था। हाँ। तो वो जो आप जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं, वो आपको देखने हमने 17 महीने में देखा ये चीज को।
वही जो जेडीयू जो है वो बीजेपी के साइड अब चली गई है, तो आपको लगता है कि अब सब चंगा हो गया है? इस चीज को हम मानते हैं कि वर्तमान सरकार जो है, वर्तमान सरकार से जो केंद्रीय सरकार से जो गठबंधन जेडीयू किए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो इस मामले में गुंडई राज में, गुंडई तो देखिए खत्म होने वाली चीज नहीं है। ये बिहार का, उत्तर प्रदेश का तो ये परंपरा शुरू से चला आ रहा है। घर में 3 बेटा है तो एक नेता बनेगा, एक गुंडा बनेगा, एक ब्यूरोक्रेसी देखेगा, नहीं तो वैसे बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगारी ज्यादा होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से। गुंडे ना बिहार से खत्म होने जा रही है, ना कभी होगी, ना उत्तर प्रदेश से होगा। पहले क्या था कि छोटे लेवल के जो लोग थे वो गुंडई करते थे, अभी भी गुंडई हो रही है। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है? ब्रिजेश सिंह कौन है, धनंजय सिंह कौन है, ऐसे कितने नाम हम गिनवा दें, लेकिन उस गिनवाने कोई मतलब नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में जो छोटे चोर थे, जो छोटे लेवल पे जो चोरी करते थे, जैसे कि मोबाइल छीन लेना, मोटरसाइकिल चोरी कर लेना, छोटी मोटी चीजें, हाँ वो चीज कहीं ना कहीं देखा जाए तो अभी सही है। लेकिन जो बड़े स्तर के लोग हैं, जो विधायक परिवार से हैं, जो एक ब्यूरोक्रेसी परिवार से हैं, जिनके पास पैसा है, पावर सब कुछ है, वो लोग गुंडई कर ही रहे हैं। वो अभी भी जमीन लूट रहे हैं, भूमाफिया टाइप का काम कर रहे हैं, सब कोई कर रहा है। छोटे जो लेवल के लोग हैं, उनकी जो अवधा थी पहले, वो लोग उन लोग को कहीं ना कहीं देखा जाए तो खत्म कर दिया गया है। गुंडई उत्तर प्रदेश ना बिहार से खत्म नहीं होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यह है हमारी जवाब कि अभी भी गुंडई हो रही है बिहार में या यूपी में, लेकिन बड़े लेवल के लोग कर रहे हैं। ये कहा जाता है नीतीश कुमार को लेकर, और तेजस्वी यादव ने बार बार कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं, चाचा ने जिसको ठगा नहीं। लगातार अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर कभी बीजेपी, कभी आरजेडी के साथ वो गठबंधन कर कर वो सत्ता में बने रहते हैं। मुख्यमंत्री से, उन कुर्सी से उनको इतना मोह हो गया है कि वो अपनी विचारधारा को साइड में रख देते हैं, वो किसी से भी गठबंधन करके सत्ता में वो बने रहते हैं। आपको लगता है कि वो लगातार ये चीजें कह रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ में हैं? क्या अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो जो 17 महीने की सरकार आपको नजर आती है, चुनाव के बाद भी वो आरजेडी और जेडीयू एक हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी तक रवैया रहा है नीतीश कुमार जी का, जेडीयू का, 8 और 9 बार पलटे हैं वो। पलटने का मतलब उनको पलटू चाचा नाम ही रख दिया गया, इसमें कोई दुराय नहीं है, कहने में भी कोई दुराय नहीं। ऑन कैमरा हम कह पलटू चाचा, सभी लोग कहते हैं, नेशनल मीडिया पे भी पलटू चाचा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ हरकतें की हैं अभी तक। लेकिन समीर जी समझिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू आरजेडी से गठबंधन कर लेती है, तो ये चीज का भी हम दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री उन्हीं का कोई रहेगा, वहां बीजेपी कुछ नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन से समझिए कि नीतीश कुमार निकल जाते हैं और जाके इंडिया अलायंस से गठबंधन कर लेते हैं। फिर इंडिया, समझिए बिहार में नीतीश कुमार का वो रोल है, वो व्यक्ति जिधर जाएगा उधर सरकार उधर ही बनेगी, और सरकार के मुखिया वो स्वयं बनते हैं। अब ये हम नहीं कह सकते, हो सकता है कि अंदर क्या डीले हो, अंदर क्या अभी तक तो यही रहा, मुखिया वही बने हुए हैं, मुखिया यही रहा कि इनका कम। अच्छा, जब इनकी गठबंधन हुई थी आरजेडी से, इनकी कम सीट थी, हाँ। इस चीज आपको पता होगा, और आरजेडी की ज्यादा सीट। और पता ना चच्चू ऐसे क्या वो किए, बातचीत किए, क्या बैठक हुई, खुद मुख्यमंत्री बन गए, उनको डिप्टी सीएम बना दिए, पता ना क्या लालच दिए, वही तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए आके। बीजेपी में वही हुआ। बीजेपी तो बनाई थी, इनकी मजबूरी थी, चलो हमको सरकार कैसे बना के अपनी मजबूरी पैदा करना। शामिल हुए ना ये कौन? बीजेपी में जब ये उस गठबंधन में गए तो मुख्यमंत्री ये बने, आरजेडी में गए मुख्यमंत्री ये बने, फिर से आरजेडी से वापस किए बीजेपी में मुख्यमंत्री बने हैं। हाँ चलिए हम समझ गए, चाबी तो मुख्यमंत्री की इन्हीं के पास है। लेकिन समझ गए हम, लेकिन इस बार नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में रहते हैं, तो मुख्यमंत्री हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि चेहरा मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार फिर उधर जाते हैं जेडीयू आरजेडी में, समझिए कि उधर सरकार बना ले जाएंगे, इंडिया अलायंस मजबूत हो जाएगा। मतलब नीतीश कुमार का वो रोल है कि एनडीए में रहेंगे तो एनडीए की सरकार होगी, और इंडिया अलायंस में जाते हैं तो इंडिया अलायंस की सरकार होगी। अब चेहरा कौन होगा ये हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में से गठबंधन करके और वहां पे सरकार बनती है तो ये कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी के ही चेहरा वहां पे रहेगा मुखिया बिहार में। तो आप सुन रहे थे रवि गुप्ता जी को, जो सीधे तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिधर जाते हैं
सरकार उन्हीं की बनती है, लेकिन ये भी साथ में कह रहे हैं कि अगर वे बीजेपी में आते हैं तो शायद नीतीश कुमार की जो मुख्यमंत्री वाली कुर्सी है, जो शायद वो छोड़ नहीं पाते हैं, वो छोड़ने के रास्ते पे चलते हुए 2025 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, कहीं ना कहीं वो जो मोह है वो कुर्सी से भंग हो सकता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबर के लिए और ऐसे ही तमाम राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।